नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंटली पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी उनमें कोई भी ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट है और नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 287 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक लास्ट मंथ तक एक अच्छा खासा रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन टॉप पे कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारा मार्केट जो सेंटीमेंट वाइज है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे बाइंग आ रही है। बट ये धीरे धीरे बाइंग जो आती है ना, ये किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है, आप ऑप्शन का प्रीमियम मूवमेंट ही नहीं करता मार्केट। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस कर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस कर जाएगा, तो ऐसे में मूवमेंट होता नहीं है ऑप्शन में। तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि आप वो दिन अवॉइड करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ही बड़े लॉसेस हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता रहता है और जो साइड की आप पोजीशन सही बना के बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है बट वहाँ पे भी नहीं जा पाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है पॉजिटिव साइड का, तो एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर ही एक्सपायरी हो सकती है। कौन सा लेवल है ऊपर? 24,500 का। बट 24,500 का ऑप्शन लेना कितने पे है? तो जाहिर सी बात है 4-5 रुपये पे ले मिले तो ले लेना एक बार, और 2 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लेना। मतलब 6 रुपये पे मिल जाए तो ले लेना, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 4 रुपये का रिस्क है। और स्पेशली सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आप अगर ये 24,400 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो सेकेंड हाफ में हो सकता है कि ये 24,500 की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर सकता है उसके पीछे का भी रीज़न मैं बता देता हूँ कि मार्केट का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो यही कहीं है, 24,500 का। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये एक कंटिन्यूसली मूवमेंट कर सकता है, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेस करे। समझ रहे हो? मतलब यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करे और फिर इस तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन रहा है तो आपको पॉजिटिव साइड की ट्रेड्स ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। भले पैसे ना मिले तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आप बिहेवियर ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, अब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल बनेंगे वो भी मैं आपको थोड़े से समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे अगर समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपका ये ऊपर का टारगेट है। ठीक है, ये ऊपर का टारगेट है, जब तक ये हिट नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता निफ्टी थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, अगर किसी भी रीज़न से रिट्रेसमेंट आता है, कहाँ तक आ जाता है, मान लो 24,200 150, ये जोन आपके लिए बाइंग का जोन होगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप बाय करिएगा। अगर पहले ये रिट्रेसमेंट आ जाता है तो फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ओवरऑल पूरा अगर ये मोमेंटम बन रहा है तो कहाँ तक निफ्टी बहुत इजीली जा सकता है धीरे धीरे करके, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ मूविंग एवरेज। ठीक है, ये सिंपल है और इसको हम कर देते हैं 200 डे। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर रखा है, तो निफ्टी भी आपका करीब करीब 24,850 तक बहुत इजीली जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप कैसे प्ले करोगे मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि आप इसका फ्यूचर खरीदोगे, ऑप्शन खरीदोगे, बट फिलहाल जो मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि निफ्टी इस लेवल तक डेफिनेटली जा सकता है। अगले 10-15 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है जल्दी चला जाए, हो सकता है धीरे धीरे जाए, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्राइस एक्शन नहीं बनता जिसके बेसिस पे आप समझ सको कि मार्केट में आज बड़ा मोमेंटम होगा या छोटा मोमेंटम होगा। मार्केट खुलता है, खुलने के साथ ही थोड़ा सा मोमेंटम करता है और फिर साइडवेज चला जाता है, तो ऐसे मार्केट सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपने कोई ट्रेड बनाई और आपको प्रॉफिट मिल गया और आपने अपनी स्क्रीन बंद नहीं करी और फिर आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जा सकता है और आप लॉस में आ सकते हो। तो ऐसे मार्केट में डिपेंड करता है कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम करो, बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट कर जाओ, बात खत्म। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो एक अच्छा मोमेंटम आया था उसके बाद ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी डिप आती है मेजर
56 800 56 900 के आसपास की, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढिएगा। अभी बैंक निफ्टी में फ़िलहाल कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, तो इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 3 दिन इसने 3-4 दिन इसी रेंज के अंदर निकाल दिए। लास्ट 3 दिन तो इसी रेंज के अंदर निकाल दिए हैं, उससे पहले भी ये कंसोलिडेशन ही कर रहा था। ठीक है, तो निफ्टी का व्यू यही है कि थोड़ा सा ये ऊपर जाके एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट है तो पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव करने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है सिचुएशन। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।